नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मौसम हेडलाइंस धमाल दिवसी यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है मौसम से जुड़ी और बड़ी और ब्रेकिंग खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आज हम बात करेंगे उस भयानक तस्वीर की जो इस समय पूरे भारत के मौसम में उभर रही है। साथियों इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं सीधे आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी मौसम रिपोर्ट की तरफ। कोटा शहर के रानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज बहाव वाले बरसाती नाले में 4 युवक अचानक फंस गए। जानकारी के अनुसार चारों युवक किसी काम से नाले के पार गए थे, लेकिन इसी दौरान नाले में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया और बहाव इतना तेज हो गया कि वे लौट नहीं सके और बीच धार में ही फंस गए। युवकों ने शोर मचाकर आसपास काम कर रहे थे जो मजदूरों को मदद के लिए बुलाया। मजदूरों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नगर निगम की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया। गोताखोर विष्णु श्रृंगी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों और नाव की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। थानाधिकारी रामविलास मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये घटना शुक्रवार दोपहर की है। साथियों, जब 4 युवक नाले के बीच किसी कारणवश पहुंच गए थे, अचानक पानी का स्तर बढ़ने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। साथियों, फिलहाल युवकों से पूछताछ की जा रही है, वे नाले में क्यों गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। वैसे युवकों की पहचान बबलू कुमार, विनेश यादव, कमलेश कुमार और आकाश सिंह के रूप में हुई है। सभी युवक पास की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। रेस्क्यू टीम के प्रभारी विष्णु श्रृंगी ने बताया कि नाले में तेज बहाव होने के कारण नाव को रस्सी के सहारे खींचकर नियंत्रित किया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इस दौरान मौके पर पुलिस के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हो गए थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे। गुजरात में इस बार मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। साथियों, सड़कों पर जल सैलाब, घरों में पानी भरना और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। राज्य के कई जिलों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD के ताज़ा अनुमान के अनुसार आज भी गुजरात के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई शहर पहले ही बारिश से जलमग्न हो चुके हैं। साथियों, आइए जानते हैं आज गुजरात के किन किन हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूरत, नवसारी, वलसाड और दक्षिण गुजरात के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश 204.5 मिमी से अधिक की चेतावनी दी गई है। वहीं सौराष्ट्र के जूनागढ़, राजकोट और कच्छ जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जहां हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अहमदाबाद, गांधीनगर और बनासकांठा सहित मध्य और उत्तर गुजरात के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान के लिहाज से आज अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि साथियों, लगातार भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम भले ही ठंडा लगे, लेकिन हालात आरामदायक नहीं है बल्कि मुश्किल भरे बने रहेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस साल गुजरात में तय समय से पहले 10-11 जून के आसपास ही दस्तक दे दी थी और अब ये पूरे राज्य में सक्रिय हो चुका है। साथियों, और सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और जूनागढ़ जैसे प्रमुख शहरों में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश दर्ज की गई है। खासकर सूरत में मात्र 36 घंटों में 400 मिमी से अधिक बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस भीषण बारिश की मुख्य वजह एक ट्रफ लाइन और चक्रवाती हवाओं का दबाव है जो गुजरात के ऊपर बना हुआ है। ये सिस्टम अगले 48 घंटों में और अधिक सक्रिय हो सकता है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में हालात और ज़्यादा गंभीर होने की आशंका है। मौसम विभाग IMD ने लोगों से अपील की है कि वे निचले इलाकों में विशेष सावधानी बरतें और जब तक आवश्यक न हो यात्रा से बचें। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है, क्योंकि समुद्र में तेज हवाएं और ऊंची लहरें गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रशासन को बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क निगरानी रखने और मॉक ड्रिल जैसे पूर्वाभ्यास करने के निर्देश भी दिए हैं। साथियों, मौसम विभाग IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 29 और 30 जून को भी गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में ऑरेंज अलर्ट कायम है, जबकि मध्य गुजरात में वर्षा की तीव्रता कुछ हद तक घट सकती है। हालांकि 1 जुलाई के बाद बारिश का असर धीरे धीरे कम होने की संभावना भी बताया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से राहत मिलने में अभी तक वक्त लग सकता है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD जयपुर केंद्र ने गुरुवार रात 10 बजे एक ताज़ा चेतावनी जारी की जो अगले 3 घंटे तक प्रभावी मानी जा रही है। इस चेतावनी के तहत जैसलमेर और 12 जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में मेघ गर्जना के साथ
हल्की से मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें किसी भी समय भारी बारिश होने की भी आशंका है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए गए क्षेत्रों के लोगों से अपील की है वे खुले स्थानों से दूर रहे, सुरक्षित स्थानों में शरण ले और आकाशीय बिजली से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही विभाग ने राज्य के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन जिलों में झालावाड़, जालोर, बूंदी, नागौर, कोटा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, झुंझुनू, अजमेर और जयपुर शामिल है। साथियों, इन क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मानसून 2025 को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के भीतर कानपुर मंडल सहित गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो 2 जुलाई तक जारी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि मानसून अब पूरी तरह लय में आ चुका है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच रही है। डॉक्टर पांडे के अनुसार आज शाम से हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत हो सकती है, जबकि 28 जून से व्यापक बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी में पिछले एक सप्ताह से बादलों की आवाजाही जारी थी, लेकिन गुरुवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह हल्के बादल छाए रहे, दोपहर में तेज धूप निकली और गर्मी के साथ उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। लेकिन रात होते होते मौसम ने करवट ली और शहर के कई हिस्सों में अचानक तेज बारिश दर्ज की गई। खासकर पुराने शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई। साथियों, इन दिनों राजधानी में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कभी हल्की फुहारें तो कभी तेज बौछारें लोगों को चौंका रही है। गुरुवार को दिन भर मौसम साफ रहा, लेकिन रात में मौसम ने अचानक करवट ली। दिन की उमस और गर्मी के बीच अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में आधा डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की सक्रियता के बावजूद फिलहाल बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी हवाएं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है। इसके बावजूद पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में एक बार फिर गर्मी महसूस की जा रही है। बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में यानी 3 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर फिर से तेज हो सकता है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और मौसम फिर से सुहावना बनने की उम्मीद है। इस कड़ी में 28 जून को उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही गरज चमक और तेज बौछारों के आसार भी जताए गए हैं। साथ ही दोनों क्षेत्रों में बादलों की गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है, जिसे देखते हुए संबंधित विभागों और नागरिकों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, जालौन, झांसी और ललितपुर सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथियों, वहीं बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में बादलों की गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। साथियों, इसके अलावा वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, अम्बेडकर नगर और चांदौली में भी बादल गरजने और बिजली चमकने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इन सभी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथियों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपके यहाँ कितनी बारिश हुई है, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।